कंस्ट्रक्शन राजस्थान के एक और लाइव सेशन में मैं इसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम अक्सर अवसर तलाशते हैं कि कब वो अवसर हमें मिलेगा जब हम कुछ कर दिखाएं, पर कुछ लोग अवसर खुद बनाते हैं और मंजिल खुद ही तय करते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के एक नई कला को पहचाना और उसमें माहिर भी हुए। जी हाँ, आज के इस लाइव सेशन में हम मुलाकात करेंगे फायर आर्टिस्ट अजीत कुमार जी से। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस लाइव सेशन में। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं फायर से पेंटिंग करता हूँ। जी हाँ, हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि आप एक फायर आर्टिस्ट हैं और आपकी जो कला है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग सी कला है। लोग बाग पेंटिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मल माध्यम जो वो यूज करते हैं वो कलर्स हो सकते हैं, कई बार रेत होती है, मिट्टी होती है, लेकिन आग को पेंटिंग में यूज करना ये एक बिल्कुल ही खास चीज है। तो आपको कैसे लगा कि आपको पेंटिंग्स बनाने के लिए फायर यानी आग का प्रयोग करना चाहिए, ये बताइए अजीत जी। ये बड़ी मुश्किल सवाल है क्योंकि आग पहले तो मैं पेंटिंग करता था और पेंटिंग कर आग के ख्याल बहुत बाद में आया जब मेरे को तो कलर से एलर्जी है, मैं कलर नहीं कर सकता था। बहुत बाद में पता चला। किचन में अक्सर हम लोग खाना बनाता रहता हूँ और बनाते टाइम जब मेरे को टोस्ट नाश्ते के टाइम जब टोस्ट जला तब ये ख्याल आया कि भाई टोस्ट पर एक आकृति बना, अपन बटर लगाते हैं टाइम चाकू से खरोचते हैं और जब वो आया आकृति भाई क्यों ना ये फिर पेंटिंग भी तैयार कर सकते हैं, थोड़ा यूनिक होगा। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि एक अलग पहचान हो कि कोई पेंसिल से कर रहा है, कोई रंग से कर रहा है, कोई इससे कर, क्यों ना मैं भी फिर जला के करा जाए। फिर हमारे घर में लकड़ी का काम हो रहा था तो लकड़ी के बुरादे देखे तो वही फिर दिमाग में नोटिस किया कि क्यों ना इसी में चिपका के देख लेते हैं कि कैसा बनता है। और जब वो जैसे चिपका के बनाया तो बड़ा अच्छा लगा। फिर क्या बनाया उसमें, फिर मैंने उन्हें शेर का रंग बुरादे और लकड़ी के ब्राउन होता है तो उससे बहुत मैच हो रहा था। फिर मैंने सबसे पहले तेंदुआ की एक आंख बनाई बड़ी सारी और जब बनाया तो बन गया, बहुत अच्छा लगा घर वालों को। मैंने क्यों ना फिर मैं वो तब से फिर मैं आग से बनाने लगा। और शुरू शुरू में छोटे छोटे लाइटर से जलाते, उंगली जल जाते थे। फिर वो भैया हमारे बोले कि क्या है वो, फिर उन्होंने भी नेट पे ढूंढ के बहुत सारी वो टूल्स मंगाए, अलग अलग तरह के लाइटर, ब्लू टोन टॉर्च आते, उनसे फिर मैं आगे और अच्छा काम करने लगा। तो लोगों को बहुत अट्रैक्शन लगा, बहुत ही बोले ये यूनिक काम कैसे किया आग से, अरे वाह एक आग से कैसे बनाते हैं। और उसके बाद से जब शो हुआ, लोगों ने देखा लाइव बनाते बनाते, फिर मैंने फिर चलो अब फायर आर्ट के क्या नाम दूं फिर इसका, कि क्यों ना फायर आर्ट ही नाम रखे। यानी कि आपकी इंस्पिरेशन है, आपकी जो शुरुआत हुई वो एक ब्रेड टोस्ट था जो कि जल गया और ब्रेड आपको टोस्ट लगा से कि जी जी। आग भी एक माध्यम हो सकता है एक सुंदर कला का। वाह क्या कहने, वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो कि आपकी आपके सफर की जो शुरुआत हुई थी वो एक जले हुए टोस्ट से शुरू हुई है। जी वाह जी जी हाँ। अजीत जी, हमने देखा है कि आप पेंटिंग जो है वो बाघ की बनाते हैं और जैसे कि आपने बताया अभी कि एक आपने सबसे पहले बाघ की आंख से शुरू की थी, तो आपकी जी पेंटिंग में ये बाघ का खास स्थान क्यों है? कि आपको आप एनिमल लवर हैं इसलिए या आपको बाघों के प्रति विशेष आकर्षण है? नहीं, मैं एनिमल लवर ही हूँ और मैं बहुत ही फोटो भी खींचने जाता हूँ, कई सेंचुरियाँ जा चुका हूँ। और मुझे जानवर, कीड़े मकोड़े, मकड़ी सब बहुत पसंद है, पर टाइगर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब वो जंगल में घूमते हुए देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं चिड़ियाघर चला जाता हूँ, रणथंभौर चला जाता हूँ और टाइगर की फोटोग्राफी कर लाता हूँ, फिर उनकी पेंटिंग करता हूँ। और यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अजीत के जो बाघ है, अजीत द्वारा जो बनाए हुए पेंटेड बाघ हैं, उनको विश्व बाघ दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में चित्रित किया है, जो कि 29 जुलाई 2020 को मनाया गया है। तो ये तो बहुत खास चीज है अजीत जी। और कैसा लगा आपको कि आपके द्वारा चित्रित किया हुआ बाघ जो था उसे श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया? इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे हम। हम एक वो जयपुर फॉरेस्ट विभाग की तरफ से ये ऑर्गेनाइज हुआ था एक बार। तो
आया फेसबुक में मैसेज कि भाई इस तरह से टाइगर का शो हो रहा है तो आपने अपनी फोटो भेजो। मैंने अच्छा लगा, फिर मैंने बोला उनको कि मैं भी टाइगर लवर हूँ। फोन किया उनको, मैंने अपनी वीडियोस भेजा, कह रहे कि भाई टाइगर वालों की सिर्फ पेंटिंग वालों का नहीं हो सकता, और फोटोग्राफर का कंपटीशन है इसमें तो, और जंगल का ही होना चाहिए, चिड़ियाघर का भी नहीं। फिर मैंने कहा मैं भी टाइगर लवर हूँ, मेरा देखो काम। तो बोल रहे कि फिर उन्होंने मैसेज आया, फिर कॉल आया कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, एक यूनिक काम है, तो तुम्हारा वीडियो हम अपने उसमें चलाएंगे पेज पे, तो क्यों बनाओ। फिर मैंने बहुत 6 फुट का टाइगर बनाया, और फिर मुझे वो 15 दिन लगे बनाने में। जैसे फोन है, मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे चलो, ये पूरे राजस्थान में जैसे मुझे चुना गया कि भाई आर्टिस्ट, ऐसे तो बहुत आर्टिस्ट है अलग अलग काम करते हैं, पर एक फायर के चक्कर में मुझे चांस मिला उनके पेज में, और मुझे बहुत खुशी हुई उस बिल्कुल बिल्कुल, पेंटिंग को क्योंकि बनाने में। तो आप ब्रश से और रंगों से पेंटिंग्स तो बहुत देखी हैं और हम्म, बहुत सुंदर, काफी अच्छी होती हैं, लेकिन आपकी जो आर्ट है वो बिल्कुल अलग हटके है। क्योंकि फायर से यानी आग से किसी चित्र को बनाना वाकई खतरनाक तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही अलग सी एक आर्ट है। तो अजीत जी, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि ये पेंटिंग किस तरह से बनती है, यानी कि इस एक पेंटिंग को तैयार करने में लगभग कितना वक्त लगता है और किन चीजों की, किन सामानों की जरूरत होती है? इसमें इस पेंटिंग को बनाने में मेरे को 15 से 20 दिन लगते हैं। और लकड़ी के प्लाईबोर्ड सामान पड़ता है, लकड़ी के प्लाईबोर्ड और लकड़ी के बुरादा, गोंद चिपकाने के लिए उसमें, और आग और लाइटर्स अलग अलग तरह के, जो आप बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले जो उसको 3-4 दिन चिपका के रखना पड़ता है, फिर आपको क्या बनाना है वो ड्रॉ करके फिर वो जलाना है, जला के फिर बनाना पड़ता है। तो ये जी। आपका लग जाता है मुझे 10-15 दिन, आराम से धीरे धीरे बनाता हूँ, क्योंकि इसमें गलतियाँ गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि अलग से इधर उधर जल जाता है। तो बहुत सारे मेरे वेस्ट भी हुआ इस तरह से, क्योंकि प्रैक्टिस में ही आपको बहुत टाइम लगता है यहाँ तक पहुंचने में, और इस यहाँ तक जो डिस्प्ले होता है लोगों को लगता है अरे वाह, लेकिन उस भाव के पीछे बहुत सारी चीजें, कठिनाई आती है, आपके हाथ जल जाते हैं, कई बार पता नहीं चलता है, कई बार इस तरह आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सोच सकते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा। हाँ पड़ता है, और आसान नहीं होता बहुत, जी। जी, और बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद ही कहीं ना कहीं बाद परफेक्शन आता होगा, क्योंकि कोई भी जी कला जी हो, जब तक उसमें तपस्या कहते हैं, अभ्यास और तपस्या नहीं की जाती, तब तक वो कला निखर के पूरी तरह से सामने नहीं आती। और फिर आपकी कला तो वैसे ही काफी अलग सी कला है। तो अजीत जी, आप काफी सारी फोटोग्राफी एग्जीबिशंस या ये कहें कि पेंटिंग एग्जीबिशंस भी करते हैं, उनमें आपने भाग भी लिया है और आप करते भी हैं। तो उसका कुछ अनुभव बताएं कि वो एग्जीबिशंस किस तरह की होती हैं और आप उनमें और क्या क्या, बाघों के अलावा और क्या क्या पेंटिंग्स वहां पे एग्जिबिट करते हैं? फोटोग्राफी एग्जीबिशन में मैं सभी तरह के फोटोग्राफी का एग्जीबिशन लेता हूँ, करवाता हूँ। फिर नए नए जो बच्चे होते हैं उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि अपना फोटोग्राफ भेजो और हमारे साथ डिस्प्ले करो। उनको अच्छा लगता है जब वो लोग भी डिस्प्ले करते हैं, कि उनको खुशी होती है कि उनको पहली बार चांस मिल रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारा एग्जीबिशन लग रहा है, क्योंकि फोटोग्राफर लवर तो सभी होते हैं, बच्चों भी खुश होते हैं। और उस टाइम फिर मैं अपने पुराने कैमरे भी डिस्प्ले करता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे पुराने कैमरे हैं, घर वाले काफ़ी बचपन में उन कैमरे से करते ही थे, क्योंकि वो खराब है किसी के पास वो है। तो एक बार क्यों ना वो एग्जीबिशन के टाइम तो कैमरे भी बच्चों को बताता हूँ कि देखो पहले कैमरे कैसे होते थे, कितनी मुश्किलें होती थे, लोग कैसे करते थे। मैं भी हैरान हूँ क्योंकि मैंने भी कभी उस तरह से नहीं करा, हम लोग तो डिजिटल जमाने से कर रहे हैं। तो लेकिन जब उन उन लोगों से सुनता हूँ, उन लोगों का देखा हूँ कि कितनी मुश्किल होती है, तो पहले तो दिखता ही नहीं था। तो बच्चों को बताता हूँ कि देखो भाई पहले कैमरे ऐसे ऐसे होते हैं। मेरे पास सबसे पुराना कैमरा भी एक है जो 120 साल पुराना है। वहां तक कि अभी तक अब काफी लोग कैमरे गिफ्ट करते मेरे को, इस तरह करते करते अभी तक मेरे को 200-250 कैमरे इकट्ठे हो गए। तो अब की बार आगे जयपुर में जब भी कैमरे, अभी हर साल करता हूँ, मैं 6 साल से कर रहा हूँ ये एग्जीबिशन। उसमें पुराने जी। कैमरे भी होते हैं। अब मैं आर्ट लवर हूँ, तो फिर स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई कैमरे बनाओ, उसमें सिर्फ पेंटिंग भी कैमरा ही होनी चाहिए।
और किसी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। फिर सब बड़े जी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। तो एक जयपुर में एक अलग यूनिक शो होता है मेरा। वो पेंटिंग भी हो गया, कैमरा जो लुफ्त हो गए वो भी डिस्प्ले हो गया, लोगों को जानने को भी मिल गया, और फोटोग्राफी की शो भी हो गया। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे मैं ये शो करता हूँ। इस साल नहीं हो पाया लॉकडाउन के चक्कर में, नहीं तो इस बार भी लोगों को यूनिक चीज देखने को मिलती है और अलग शो में ये। मुझे ऐसा लग रहा है अजीत जी कि आपकी खासियत सिर्फ ये नहीं है कि आप फायर आर्ट बनाते हैं, बल्कि एक जो मुझे छुपी हुई चीज आप में दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोगों को ये बताते हैं कि मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेक देने चाहिए, बल्कि उससे अवसर तलाशना चाहिए। ये एक बहुत खास संदेश है जो आपकी आर्ट, आपकी पेंटिंग से, आपकी, यहाँ तक कि आपकी एग्जीबिशन जो होती है वो भी कहीं ना कहीं यही संदेश लोगों तक पहुंचाती है। हाँ जी। अजीत जी, आपने बताया कि आपको शुरुआत में पेंट से और इन चीजों से एलर्जी थी, तो क्या ऐसे हाँ में, क्योंकि आप एक आर्ट लवर तो शुरू से ही थे, कला प्रेमी तो आप शुरू से ही थे, यानी कि आपको हाँ। पेंटिंग्स करने का बेहद बेहद शौक था। ऐसे में जब आपको ये पता लगा कि आपको पेंट से एलर्जी है, तो वो क्षण कैसा था? क्या आपको निराशा, हताशा नहीं हुई ये जानकर? उस टाइम मुझे थोड़ा तो हुआ, पहले हर किसी को होगा, क्योंकि मैं जो कलर से खेलना चाहता हूँ वो अलग ही तरीके था। और उस टाइम मैंने जब, पहले तो पता ही नहीं कि एलर्जी हो कैसे रहा है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला नोटिस करोगे क्या है, जब मैंने टेस्ट करवाया कि भाई किस चीज से है, तो मैंने थोड़े दिन कलर पेंटिंग नहीं किया तो पता चला मुझे ही कि फिर मैंने उनको बताया कि कलर से एलर्जी है, क्योंकि खुजली मचती थी उंगली में। और फिर छोड़ना पड़ा। काफी दिन हो गए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब एलर्जी पता चला है तो कलर छोड़ना पड़ा मेरे को। अभी भी मैं बीच में कर लेता हूँ, पर वो फिर वो चालू हो जाता है फिर लेकिन कई बार बहुत मन करता है कि रंग भी करे। पर अब मैं टाइगर पे भी रंग करने लगा। मैंने कहा चलो कलर पेंसिल तो यूज कर ही सकते हैं, तो एक जला के और पेंसिल यूज करके मैं अब वही रूप दे सकता हूँ पूरी शेर चीता में। सिर्फ दो ही तरह का रंग होता है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने अभी इसलिए अपने आप को कि मुझे एक फायर आर्ट के साथ टाइगर है, दोनों के नाम से ही पहचान है। जी इसलिए निराशा कुछ नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मान लीजिए मैं रंग करता उस टाइम और नहीं उससे, तो मैं फायर आर्ट का एक नहीं बन पाता शायद। इसलिए जो भी होता अच्छा ही होता है। आपके लिए निराश की कोई बात ही नहीं है, ये चलो कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं होता, उसे यदि हम एक अवसर के रूप में लें, तो शायद बहुत सारी और नई चीजें, नए नहीं चीज है, आयाम जो जी है जी वो जी। स्थापित किए जा सकते हैं। हाँ तो जी। अजीत जी, आप अपनी पेंटिंग्स में क्या सिर्फ बाग बनाते हैं, या आपके चित्रों में और बहुत सी चीजों का भी चित्रण किया गया है, ये जानना चाहेंगे आप? बाग भी नहीं, मैं पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ। मैंने लास्ट ईयर मैंने 150 गांधी जन्मदिन पे मैंने महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, और अलग अलग जगह जाके जयपुर में भी बनाया, विराट कोहली का भी बनाया, सलमान खान का भी बनाया, और काफी लोगों के पोर्ट्रेट बनाए मैंने, ऐसी भी जला के, ऐसी बात नहीं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट कैसा लगता है क्या, तो वो भी अच्छा लगता है। सीनरी बनाए, कई चीजें, मैंने एक गैलेक्सी बनाया। तो अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट, जो पेंटिंग है मेरे से ज्यादा एक्स्ट्रा जल जाता है, जैसे कोई पोर्ट्रेट बना रहा हूँ या कुछ खराब हो गया, तो वेस्टेज नहीं जाता, तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज मैं ऐड कर देता हूँ। जी, बहुत ही मतलब शानदार है ये चीज, तो कि आप किस तरह से अपनी कला को सिर्फ एक पर्टिकुलर एक लाइन पर ना चलकर उसमें कितने सारे और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और किस तरह से आपकी आपकी जो पेंटिंग्स है वो हर पेंटिंग अपने आप से एक नए तरीके से उभर के आती है, क्योंकि आपका तरीका भी साथ साथ बदलता रहता है। अजीत जी, कभी आपको हाँ लगता जी। है कि आपको अपनी ये आर्ट, ये कला का हुनर जो है वो बाकी लोगों को भी देना चाहिए, कि आप ये पेंटिंग सिखाते हैं? लोगों को हुनर तो देते ही हूँ मैं काफी, एक कॉलेज में भी करा हुआ है लाइव, और जो मेला होता है कला महोत्सव और ये सब, इनमें मैंने लाइव बच्चों को सिखाया भी है, लेकिन बड़े बच्चों को। आग की चीजें तो मैं छोटे बच्चों को मना ही करता हूँ। पहली बात तो उनको कि मैं छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं सूंगा। जो कॉलेज वाले बच्चे स्टूडेंट हैं वही है जो थोड़ा समझ सके कि भाई ये, क्योंकि आग ऐसी चीज है उसका खेलना वो आसान नहीं होता है, क्योंकि गैस के साथ होता है, वो गैस दिखता नहीं है, और आग का फ्लेम उजाले में भी नहीं दिखता, तो खास लाइट और
बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से बच्चों को समझाना भी पड़ता है, किस किस चीज की ध्यान रखना पड़ता है, सब चीजें करके। तो मैं सिखाता हूँ भी ऐसे अपने बच्चों को, काफी बच्चों को सिखाया भी है लाइव। इस कला को करने के लिए जिस तरह की सावधानी की जरूरत है, जितना ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत कुछ वो प्रसिद्धि पा चुकी है, लेकिन और ज्यादा प्रसिद्धि पाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब आपकी इस कला को लोग सीखें और उसे प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, तभी वो शायद, मुझे लगता है, कला जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पाएगी। तो अजीत जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आज यहाँ इस मंच पर आकर प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन से जुड़े हुआ ये जो मंच है, हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान, जहाँ हम राजस्थान से जुड़े लोगों को किस तरह से वो प्रसिद्धि फैला रहे हैं, ये हम देखते और जानने की कोशिश करते हैं। इस इनिशिएटिव, इस मंच से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? अब आपसे ये जानना चाहेंगे। ये जो मंच है, ये हम जैसे कलाकारों के लिए बहुत अच्छी मंच है, और इस तरह से जो कर रहे हैं तो सभी कलाकारों के लिए और अच्छा मौका है, और जानने के लिए लोग सब जानेंगे। जी, हमारा यही तो ध्येय है अजीत जी, कि आप जैसे जो कलाकार हैं, जो अपनी कला में ही डूबे रहते हैं, उन्हें हम लोगों के सामने लेकर आए और उन्हें बताएं कि किस तरह से हाँ राजस्थान के बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कलाकार हैं। कुछ हाँ जी। और कहना चाहेंगे अजीत जी कि लोगों के को कुछ संदेश और देना चाहेंगे आप? लोगों को संदेश यही देना चाहूंगा कि वो अपना जो फील्ड है काम करते रहें, और जो जो जिस तरीके से करना चाहते हैं सब करें, क्योंकि आप एक पटरी की तरह होते हैं अपन, जब अपने आप ही प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे लोगों को, आपको काम करते रहो और चलते रहो, क्योंकि जिसको जो पसंद है ना वो लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल। काम रुको मत, बहुत सी रुकावटें आते हैं, आप जब चलते हैं तो ऐसी नहीं कि वो रुक जाए, तो कठिनाई भी आती है, तो बस अब चलते रहो करते रहो, यानी कि एक दिन में नहीं होता, हो टाइम लगता है। मेरे को भी यहाँ पहुंचने में कम से कम 5-6 साल लग गया, तो शुरू शुरू में दिक्कत आती है, लोग करते रहे काम, और इस तरह से। यानी कि अपनी ताकतों को पहचाने, आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है। हाँ जी। रुकावटें तो रास्ते में आएंगी ही आएंगी, लेकिन उन रुकावटों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि इस सफर पे हाँ आगे चलता रहना। तो अजीत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मुझे लगता है मैं ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी फॉलोअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक आग जैसी चीज से पेंटिंग्स बनाना, ये कैसे कोई कर सकता है। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे कि आप अपनी इस कला को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाएं, और इस कला में आगे बढ़ते जाएं। जिस तरीके से आप अभ्यास करते हैं, जिस तरीके से आप नई नई चीजें अपनी इस कला में लेकर आते हैं, उसे लेकर आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपकी इस कला का नाम हो, यही हमारी इच्छा है। अब तो आपका बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अजीत जी। धन्यवाद।